देखिए, समलैंगिकता ये एक बहुत ही बुरा अमल है। समलैंगिक बोले तो हम जिन्स परस्ती, जिसको उर्दू में कहा जाता है। जिस वक्त ये लाया गया था उस वक्त तमाम मज़हब के लोगों ने इसकी निंदा की थी, इसकी बुराई की थी, और यहाँ तक के धार्मिक स्थलों और मजहबी जगहों से भी इसका बाइकाट किया गया था। लोग अगर दो लड़के आपस में शादी करने के लिए कहीं किसी धार्मिक जगह पर पहुंचे तो वहाँ के जो धर्म गुरु हैं उनको वापस पहुंचा दिया था। और हमारे मज़हब इस्लाम में तो ये बहुत बुरा अमल है। कौम लूत को इस बुरे अमल की वजह से, आपस में लिवातत की वजह से उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया, उनके ऊपर अजाब भेजा गया था। उस वक्त भी इसकी बुराई की गई थी और इसको किसी ने अच्छा नहीं माना था। इसकी सबसे बड़ी ख़राबी और बुराई यह है कि नौजवानों के दिमागों में जो है बुराई आएंगी, आपस में गंदगी फैलेगी, समाज गंदा होगा इससे। अब जबकि इसको सरकार और अदालत ख़त्म करने के चाह रही है तो ये बहुत अच्छा अमल है सरकार का और अदालत का बहुत अच्छा अमल है। हम इसका इस्तकबाल करते हैं, इसका स्वागत करते हैं। और हमारे अकाबिर ने उस वक्त जब वो आया था तो उसकी मुखालफत की थी, अभी आ रहा है तो इसका हम इस्तकबाल करते हैं। इससे समाज के अंदर अच्छाई आएगी, नौजवानों में पाकीज़गी आएगी, ज़हनी एतबार से, मेंटलिटी एतबार से नौजवान पाकीज़ा होंगे। और जब नौजवानों के अंदर पाकीज़गी होगी, उनके अंदर बेहयाई नहीं होगी, उनके अंदर बुराई नहीं होगी, तो वो अच्छाई की तरफ चलेंगे। और जब हमारे देश के नौजवान अच्छाई की तरफ चलेंगे, अपने आप को विकास की तरफ ले जाएंगे, तो हमारा मुल्क भी विकसित होगा और मुल्क के लोग भी विकसित होंगे और तमाम लोग जो है खुशी खुशी रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा अमल है, समलैंगिक ख़त्म होना चाहिए और ये बहुत बुरा अमल है। मेरा नाम ज्ञानी ईश्वर सिंह है। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब बागपत विखे आपा ग्रंथी सिंह जी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो सर, जैसे कि धारा 370 में लड़का लड़के से शादी कर रहा है और लड़की लड़की से कर रही है, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ये तो बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि लड़का लड़के से शादी करता है, बहुत गंदी सोच है। इससे आने वाला वंश नहीं चलेगा, संसार पूरा बिगड़ जाएगा, संसार पूरा बिगड़ जाएगा। ये गलत है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इस धारा को ख़त्म करा जाए। तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाता है क्या? हाँ जी, ये बहुत ठेस पहुंचाता है, ये गलत है जी। इसको ख़त्म करा जाए। तो परिचय। मैं पंडित गौतम त्रिपाठी, सनातन धर्म हनुमान मंदिर, जमुना रोड, बागपत। सर, जैसे कि धारा 370 में लड़का लड़की से शादी कर रहा है, लड़का लड़के से कर रहा है, लड़की लड़की से कर रही है, फिर इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि लड़का लड़के से शादी कर लेगा, लड़की लड़की से शादी कर लेगी, तो ये सृष्टि चलेगा कैसा, कैसे चलेगा? यही हमारा रुक जाएगा। हर मानव किसी भी मजहब में हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमारा वंशज चले, आगे बड़े प्रोग्रेस करे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जब बच्चे जन्म लेता है तो उस पर 3 प्रकार का ऋण हो जाता है। एक तो मातृ पितृ ऋण होता है, क्योंकि माता पिता खुशी मनाते हैं तो उनका ऋण होता है। एक होता है ऋषियों का ऋण और एक होता है पितृ ऋण। जब बच्चे पढ़ करके विद्वान हो जाता है, धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर लेता है, तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। और जब वो शादी करके पुत्र उत्पन्न करता है तो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। और जब विद्या यज्ञ करता है तो देव ऋण से मुक्त हो जाता है। तो ऐसा है कि मान लिए सृष्टि चलाने के लिए संतान की उत्पत्ति अनिवार्य है। बगैर संतान जब नहीं होगा तो इस देश का चलाएगा कौन, इस संपत्ति का संपदा का उपभोग कौन करेगा? तो ये बिल्कुल गलत है। लड़का लड़का से शादी नहीं करे, लड़की लड़की से शादी न करे। स्त्री और पुरुष जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। ठीक है ना? मनुष्य क्योंकि एक दूसरे के सामाजिक प्राणी होता है, एक दूसरे सर, से। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है क्या? हाँ, बिल्कुल धार्मिक भावनाओं के भी ठेस पहुँचा रहा। मान लीजिए आ जाए हमारे पास लड़का लड़का से शादी कराने के लिए, तो पंडित जी अचंभित हो जाएंगे। वो कैसे करा सकते हैं? नहीं कराएंगे ना उसका संस्कार। लड़की लड़की से कहे हमारा संस्कार कराइए, तो कैसे करा सकते हैं? बोलिए, ये हो सकता है? संभव है? और मौलवी साहब कराएंगे लड़के लड़के से शादी, लड़की लड़की की शादी नहीं करा सकते हैं ना? तो ये सब मान लीजिए, पता नहीं कैसे
आ रहा है संस्कार, ये तो बिल्कुल गलत है। ये भारत में नहीं होना चाहिए। अन्य देशों में चले कोई दिक्कत नहीं, मगर हमारा जो परंपरा है, जो संस्कार है, वही रहना चाहिए। इसका विरोध होना चाहिए खुल करके। जो लोग ठीक है। हमें देख रहे हैं, जो युवा पीढ़ी देख रही है, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे एक हिंदू धर्म की उससे? नहीं, हिंदू धर्म क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हमारे भारत का रहने वाले हैं, सब एक समान है, सब ऋषियों के संतान हैं, ठीक है ना। सभी आदमी संतान की उत्पत्ति करें, उनका वंशज चले, उनका परिवार चले, यही हमारी इच्छा है कि सबकी वंशज चले, सीमित न करें। मेरा नाम राकेश कुमार आर्य है। मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड वारंट ऑफिसर और फिलहाल एक उगता भारत समाचार पत्र में सह संपादक हूँ। सर, जैसे कि धारा 370 में अभी चल रहा है कि लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस बारे में मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि ये गलत है। और क्यों है? परमात्मा ने जब इस सृष्टि को बनाया तो मनुष्यों में ही नहीं, हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि पशुओं में, पक्षियों में, सब में एक जोड़ा बनाया, जिसमें जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं मेल फीमेल, एक जोड़ा बनाया और जिससे ये सृष्टि चली। हमारा ये मानना है, हमारा नहीं, हम वेद को मानने वाले लोग हैं और वेद का ये मानना है कि इस सृष्टि को चलाने के लिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है और दोनों से ही ये सृष्टि चलती है। तो जब परमात्मा ने इसको ऐसे बनाया तो हम इसके विरुद्ध जाकर बिल्कुल गलत कर रहे हैं और हम पशु पक्षियों से भी नीचे काम कर रहे हैं जाके। क्योंकि हम जब देखते हैं, आमतौर पे यदि आप ज़िंदगी में देखोगे तो चारों तरफ हम देखते हैं कि पशु पक्षी भी जोड़े में रहते हैं और वो भी एक मेल एक फीमेल ही रहते हैं, जिससे इस सृष्टि को परमात्मा ने बनाया इस तरह से है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये धर्म को भी इफेक्ट करता है क्या? धर्म नहीं, ये पूरे सामाजिक ताने बाने को ही बर्बाद कर देगा। धर्म तो बर्बाद हो ही जाएगा। इसीलिए हमारे धार्मिक जो हमारे ऋषि थे, जो हमारे गुरु थे, जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने ये जो शादी का बंधन बनाया था, ये बहुत सोच समझ के और बड़ी विचार करके बनाया गया था, ताकि इस समाज को, इस सृष्टि को आगे बढ़ाया जा सके और एक दूसरे का दायित्व हम लोग ले सकें। अब यदि इस तरह से हम लोग शादी करेंगे, दोनों लड़कियां एक साथ रहेंगी या लड़के एक साथ रहेंगे, सबसे पहली बात तो सृष्टि चलेगी ही नहीं। दूसरी बात, चलो हम ये मान लेते हैं वो किसी का बच्चा ले लेंगे तो उसको कौन पालेगा। और यदि ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जो समझ रहा हूँ ये वो सिर्फ वो लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से, दायित्व से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको संतान नहीं चाहिए ताकि उनको काम ना करना पड़े, ताकि उनको दायित्व ना हो। लेकिन इसका इतने भयंकर परिणाम हो सकते हैं कि देखिए, आप सोचिए, आज युवा दोनों लड़के लड़की से शादी करेंगे, संतान नहीं होगी। ज़रा एक बार कल्पना करके देखिए कि कुछ 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद इस देश में या इस पृथ्वी पर क्या होगा। बहुत सारे ऐसे जोड़े होंगे जिनको संतान नहीं होगी, वो एक से होंगे, वो बूढ़े हो जाएंगे। आप एक बार कल्पना करके देखिए कि ये इतना बड़ा भी वो हो सकता है, इतना लंबा चौड़ा एक समाज हो सकता है, उसको कौन संभालेगा। क्या अभी कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है कि इसके विरुद्ध कि इस चीज़ को हटाना चाहिए, इस बारे में क्या कहोगे आप? बिल्कुल इसको हटाना चाहिए और इसका विरोध तो होना ही चाहिए, बल्कि इस पर बैन लगना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये अप्राकृतिक है। हम लोगों को प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें परमात्मा ने बना के दी है, हम उसके विरुद्ध जाएंगे तो ये प्रकृति, ये सब कुछ, ये ताना बाना, ये समाज सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरा स्पष्ट विचार है कि इस पर बैन लगना चाहिए।